हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनकी जन्म तारीख 2 मार्च 2006 3:15 दोपहर को एडमंटन कनाडा का इनका जन्म है। इनके जीवन में कौन सी घटनाएं कब घटित होंगी, कैसा जीवन रहेगा, कुंडली कैसी है, वो सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, आप देख रहे होंगे कि ये कर्क लग्न की कुंडली है और इनकी मीन राशि है। प्रथम भाव में शनि 11 डिग्री पे बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में कोई नहीं, तीसरे भाव में केतु 11 डिग्री पे, चौथे भाव में गुरु 24 डिग्री पे, पंचम भाव में कोई नहीं, छठे भाव में जो है सो कोई नहीं, सप्तम भाव में शुक्र 4 डिग्री पे, अष्टम भाव में सूर्य 18 डिग्री पे, नवम भाव में राहु 11 डिग्री पे, चंद्रमा 28 डिग्री पे और बुध 2 डिग्री पे, दसम भाव में कोई नहीं, एकादश भाव में मंगल 12 डिग्री पर में और द्वादश यानी कि 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। इन सभी का इनके जीवन पर में क्या असर पड़ेगा, आखिर इनका जीवन जो है कैसा बीतने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब, इन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लो और मैं जो लिखा रहा हूँ आप लिखते चले जाओ, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जैसे कि जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 15/9/2007 तक बुध की महादशा रही, 15/9/2007 से लेके 15/9/2014 तक केतु की महादशा रही और अभी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा 15/9/2014 से लेके 15/9/2034 तक रहेगी। और इस समय में क्या क्या फल मिलेगा 15/9/2014 से 15/9/2034 तक, ये भी बताऊंगा मैं आपको। और महादशा में अंतरदशा जो छोटे छोटे टाइम पीरियड में क्या क्या फल मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब लिखना शुरू करो, सुनना शुरू करो, समझना शुरू करो। जैसे कि इस समय में शुक्र के महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। 15/11/2021 से लेके 15/11/2024 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। ये राहु क्या क्या फल देगा इस समय में आप सुनो, मैं बताने जा रहा हूँ। 15/11/2021 से 15/11/2024 का फल बताने जा रहा हूँ। राहु इस कुंडली में 11 डिग्री पर में कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस समय में इनको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म कर्म पर में विश्वास कम होगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी कम मिलेगा, सपने पूरे में परेशानी में का सामना करना पड़ेगा, सपने पूरे नहीं होंगे और शिक्षा के तरफ से भी मन हट जाएगा, शिक्षा का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसकी 5वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से मेंटली तौर पर में भी ये बालक परेशान रहेगा, दिमागी तौर पर में परेशान रहेगा, ज्ञान की कमी महसूस होगी, बल की कमी महसूस होगी, विनम्रता की कमी होगी, धैर्य की कमी होगी और गर्व करने लायक काम भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा काम इनसे हो जाएगा अथवा इनको फंसा दिया जाएगा अथवा इनका संगत ऐसा हो जाएगा जिसके कारण से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राहु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से जूनियर्स के संगत में आकर के गलत चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, गलत संगत हो सकता है, जूनियर्स से लाभ कम मिलेगा, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमज़ोर होना, माता के लिए भी विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। इसकी 7वीं के बाद 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ मिलना अभी नहीं हो पाएगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के क्षेत्र में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, केस मुकदमा, इन सब का योग लेकर के राहु बैठा हुआ है। पैसों का भी धनहानि खूब करवाएगा। इसीलिए इस समय में
सतर्क रहना है, बहुत सावधानी के साथ चलना है, नहीं तो राहु बर्बाद कर देगा इतने दिनों में। इसका उपाय क्या है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। इसके बाद 15/11/2024 से 15/5/2027 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी। गुरु जो है इनके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से इस समय में सुख में वृद्धि, माता को लाभ, माता से लाभ, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का सुख, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ। इसकी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ के योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने का योग। 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि के योग, सरकार से फायदे के योग, मालिक से फायदे के योग। और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से विदेश से भी प्रबल धन लाभ के योग बनेंगे इनके कुंडली में। गुरु इस कुंडली में जो है सो मालिक है नवम भाव का, तो भाग्य का भी खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का भी पालन करेंगे, सब तरफ से आशीर्वाद की भी प्राप्ति होगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य सबका आशीर्वाद मिलेगा, दुश्मनों का भी नाश होगा, केस मुकदमा भी राहत मिलेगी, कर्ज वगैरह खत्म होगा, अपयश कलंक शोक और दुख धुल जाएंगे, वो सब दूर हो जाएंगे इस समय में। लेकिन शुक्र भी बढ़िया है, गुरु भी बढ़िया है, लेकिन दोनों आपस में एक साथ जब आते हैं तो वो बढ़िया रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर इनको बढ़िया रिजल्ट लेना है तो इस समय में नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 5 माला और नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 5 माला दैनिक रूप से जाप करना पड़ेगा, दोनों का 5-5 माला। फिर जाकर के इसका जो मैंने बेहतरीन रिजल्ट बताया है वो इनको मिल पाएगा। और इस समय में एक बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज धारण कर लेंगे। 15/7/2027 से लेकर 15/9/2023 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाएगी। और शनि इस कुंडली में एक मारक ग्रह है और प्रथम घर में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से शनि के कारण जो है इनको इस समय में मेंटली तौर पे परेशानी, मानसिक अशांति का शिकार, मन का कंट्रोल ना होना, दिमाग का बहुत ज़्यादा चंचल होना, ज्ञान में कमी, बल में कमी, विनम्रता में कमी, शारीरिक तौर पे कुछ परेशानी, पारिवारिक तौर पे कुछ परेशानी। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिल पाएगा। इस समय में पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से विवाह में भी जो है, विवाह तो थोड़ा विलम्ब से होगा आपका, लेकिन पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी आपको, और विवाह में विलंब के योग। उसके बाद काम धंधा बढ़िया न चलना, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी। और 10वीं दृष्टि दशम भाव पर में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, काम धंधा कारोबार में कमी, पिता के साथ टेंशन तनाव और हर काम में रुकावट और बाधा के योग भी शनि बनाएंगे। इस समय में इनको चाहिए कि ज़्यादा परेशानी होने लगे तो शनि के मंत्र का दैनिक रूप से जो है सो 10 माला जाप शुरू कर देंगे, गुरु का बंद करेंगे और शनि का शुरू करेंगे। नमो शंख शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से संकल्प करवा के जाप शुरू कर देंगे, इनके लिए बढ़िया रहेगा। शनि के बाद अब जो है सो 15/9/2030 से लेके 15/7/2033 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतर्दशा आ जाएगी। बुध इस कुंडली में भी एक मारक ग्रह है, जिसके कारण से ये भी समय उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बुध का एक स्वभाव होता है कि मिला जुला के ठीक रहेगा। लेकिन परेशानी क्या हो गई कि बुध नीच का हो गया यहाँ पर में, जिसके कारण से ये समय विपरीत रहेगा। क्या क्या परेशानी उठानी पड़ेगी इस समय में? भाग्य का फिर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, धर्म कर्म पर से विश्वास उठने लगेगा, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ नहीं मिल पाएगा, गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी कुछ परेशान करेगी, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, भुजाओं में हाथों में बल की कमी का अनुभव होगा और जो जज्बा होना चाहिए काम करने का वो नहीं कर पाओगे। 12वें भाव का मालिक है तो पैसे को बहुत खर्च होंगे, धनहानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा और आपके लिए ये समय बढ़िया नहीं रहेगा। इस समय में आपको चाहिए या तो बुध के ग्रह की शांति करवा ले, नहीं तो दैनिक रूप से नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला सुबह में जाप करना शुरू कर देंगे, आपके लिए ठीक रहेगा। 15/7/2033 से लेकर 15/9/2034 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा आ जाएगी। केतु आपके लिए जो है कुंडली के तीसरे भाव में
बुध के घर में बैठे हुए हैं। इस समय में आपको जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, पराक्रम में कमी की अनुभूति होगी, धैर्य कमज़ोर होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशान करेगी, हाथों में उतनी शक्ति नहीं महसूस होगी जिससे कि किसी भी काम को कर पाने में सक्षम रहो। और माता के लिए भी विपरीत समय होगा। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन में परेशानी के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में काम वासना की अधिकता होगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी परेशानी के योग बनेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, किडनी से संबंधित कुछ परेशान कर सकती है। और सातवीं दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। इस समय में ससुराल से टेंशन तनाव के भी योग बन सकते हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सब का आशीर्वाद कम मिलेगा। सपने पूरे करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। केतु की नौवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, जिसके कारण से इस समय में आय में कमी, लाभ में कमी, इनकम में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी के योग, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में भी परेशानी के योग बनेंगे। पाँव में कुछ चोट वगैरह लग सकती है या दर्द हो सकता है। ये समय बढ़िया नहीं रहेगा। इस समय में दैनिक रूप से नमो केंकेतवे नमः मंत्र का जाप करना बढ़िया रहेगा। इसके बाद जो है सूर्य का समय आ जाएगा 15/9/2034 से लेके 15/9/2040 तक का। और सूर्य अष्टम भाव में है। अगर ये कनाडा में ही रहेंगे तो ये समय परेशानी वाला रहेगा, लेकिन अगर ये कनाडा छोड़ के किसी दूसरे कंट्री चले जाते हैं तब ये समय इनके लिए बढ़िया रहेगा। जैसे कि सूर्य क्या क्या किन किन मामलों में परेशान करेगा, पहले लॉन्ग टर्म का बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं सूर्य का जो फलादेश करने जा रहा हूँ वो 15/9/2034 से 15/9/2040 तक का है, जिसके कारण से सूर्य इस समय में आपके हर काम में बाधा रुकावट का योग बनाएगा। आपके ऊपर में मार्केस का प्रबल योग बना देगा। ये इतने समय में मार्केस मतलब मृत्युतुल्य कष्ट का भी समय हो सकता है। ये आपके ऊपर में खतरा भी आ सकती है। दुर्घटना एक्सीडेंट के योग भी सूर्य बना देगा। और अचानक से धनहानि होना, अचानक से सारे बनते हुए काम का बिगड़ जाना। यहाँ से सातवीं दृष्टि जो है सो दूसरे भाव पर में वाणी में दोष की स्थिति, परिवार में टेंशन तनाव कलह का माहौल, पारिवारिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, वाणी में दोष की स्थिति, पैसा जमा करने में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, भोजन सही समय पर में ना मिलना, हर मामले में सूर्य आपको परेशान करेगा। इसीलिए इस समय में आपको महामृत्युंजय का जाप करवाना परम आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु मार्केस का योग, मृत्युतुल्य कष्ट का योग ये सूर्य बनाएगा। क्योंकि सूर्य मृत्यु घर में वो भी 18 डिग्री पे आ गया। इस समय में आपको परम आवश्यकता पड़ जाएगी फिर से मुझसे कांटेक्ट करने की, नहीं तो इस समय में आपके लिए ये समय बहुत विपरीत, बहुत निगेटिव रहेगा। इसके बाद जो है सो चंद्रमा का समय आ जाएगा 2040 के बाद। और चंद्रमा 2040 से लेकर के 15/9/2040 से 15/9/2050 तक चंद्रमा रहेगा, जो ये समय फिर से बहुत सुपर क्लास का रहेगा। चंद्रमा आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। इस समय में भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म का बहुत पालन करोगे, धर्म के पथ पे चलोगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा, देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे। और इसकी सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु के नाश होंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है दूर होगी। और भुजाओं में बल का एहसास होगा। किसी भी काम को करने में आप दुनिया में सक्षम हो गए, ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चंद्रमा जो है इस कुंडली में प्रथम भाव का मालिक है, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में भी मजबूत रहोगे। बुद्धि विवेक का भी खूब सहारा मिलेगा, बल की अनुभूति होगी शरीर में, दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, विनम्रता बनी रहेगी। ऐसे ऐसे काम करोगे जिससे कि आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस वाले लोग आप पर में गर्व करेंगे, आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहेंगे। लेकिन इस समय में चंद्रमा के लिए बढ़िया क्वालिटी का मोती धारण करना परम आवश्यक है, तभी जा कर के आपको वो फल मिलेगा। नहीं तो आपको ये फल मिलेगा तो, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। 15/9/2040 से लेकर के 15/9/2050 तक की कहानी आपको समझ में आ गई। 15/9/2050 से लेकर 15/9/2057 तक का मंगल की महादशा इस समय में आ जाएगी। मंगल भी इस कुंडली में बहुत ही अच्छा ग्रह है, सुपर क्लास का ग्रह है। और मंगल बैठा हुआ है लाभ के घर में 12 डिग्री पर, बहुत अच्छा समय रहेगा ये। इस समय में आपको पैसा बहुत आएगा, हर तरफ से जिधर देखोगे उधर से पैसा ही पैसा आता दिखाई देगा। आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, बड़ी बड़ी अचीवमेंट आपको होगी, हर इच्छा पूरी होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से खूब लाभ मिलेगा।
और इसकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 दूसरे भाव में बैंक बैलेंस तो हद से ज़्यादा करोगे, पैसा बहुत जमा कर पाओगे, परिवार से भी खूब लाभ मिलेगा। वाणी थोड़ा सा तीखा करवा जरूर हो सकता है, भोजन भी बढ़िया मिलेगा, पड़ोसी के साथ लाभ भी मिलेंगे। सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्या और बुद्धि का भी उचित इस्तेमाल करके जो है उसका लाभ भी ले पाओगे। चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। धर्म कर्म का खूब काम करोगे। अचानक से बार बार धन लाभ होगा और हर मामले में मंगल आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज खत्म होंगे, केस मुकदमा दूर होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का नाश होगा। और दसम भाव का मालिक है पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा मिलेगा, काम धंधा कमाल का चलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता हर तरफ हाथ में इतनी सत्ता आ जाएगी, अपनी सत्ता अपना पावर वाला समय रहेगा, बड़ा अद्भुत समय रहेगा, जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड रहेगा, सुपर क्लास का समय रहेगा ये। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2057 के बाद फिर राहु का समय आ जाएगा बुढ़ापे में, जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। राहु जो है सो इस कुंडली के 11 डिग्री पर में नवम भाव में बैठा हुआ है, जो समय आपके लिए बहुत बुरा रहेगा। इस समय में फिर से भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म का पालन नहीं करोगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण पर से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, विश्वास उठ जाएगा, धर्म पर से विश्वास उठ जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ससुराल से टेंशन तनाव के योग बनेंगे, किसी का बात नहीं मानोगे। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पे परेशान रहोगे, ज्ञान में कमी, रूप रंग भी बहुत अच्छा उस समय में नहीं दिखेगा, बल की कमी, मस्तिष्क जो है भ्रमित हो चुका होगा, सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, विवेक का सहारा कम मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया नहीं रहेंगे, गर्व करने लायक काम नहीं कर पाओगे, विनम्रता में कमी। और इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ नहीं मिल पाएगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान सुसरंग से संबंधित परेशानी। पंचम भाव पे नवम दृष्टि, जिसके कारण से संतान प्राप्ति में बाधा की योग, विद्या और बुद्धि यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी कुछ परेशानी के योग, अभी पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लग रहा होगा इस बालक का, पढ़ाई लिखाई में भी बाधा की योग है। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म में कमी, ननिहाल से संबंधित लाभ लेने में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक दुख केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव का समय आ जाएगा, जो आपके लिए विपरीत समय रहेगा ये। तो ये आपके कुंडली की कहानी है, मैंने आपको टर्म बाय टर्म बता दिया कि आपको समझने में आसानी हो। इस समय में आपके लिए उपाय करना परम आवश्यक है, नहीं तो ये राहु 2 साल में आपको तहस नहस कर देगा, बहुत कुछ छीन लेगा आपसे। शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो 15/11/2024 तक रहेंगे। इस समय में आपको चाहिए कि राहु के मंत्र का 72,000 जाप, 7200 हवन, केतु के मंत्र का 68,000 जाप, 6800 हवन, दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ, रुद्राभिषेक, ये सब एक साथ कॉम्बिनेशन में हो तब आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये आपको तबाह कर देगा ये 2 साल में राहु। और ये अपना काम शुरू कर चुका है, अभी देखो ना, मात्र 4-5 महीना इसका आया हुआ है और ये किस प्रकार से आपके जीवन को बर्बाद करने में लग गया। 2 साल बचे हुए हैं, ये क्या कर देगा सोच नहीं सकते हो आप। उसमें भी ये 11 डिग्री पर में है, तबाही मचा देगा। इसलिए इस समय में आपको 2 काम करना चाहिए, एक तो बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण कर लेना चाहिए और दूसरा ये पूजा पाठ करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपकी शांति हो जाए, ग्रह आपको कम परेशान करे, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बड़े आसान शब्द में हमने आपको क्लियरली समझाने का प्रयास किया है, जो बुरा था उसको बुरा बताया, जो अच्छा था उसको अच्छा बताया, छुपाने की कोशिश नहीं की है, आपको खुश करने का अथवा आपको दुखी करने का प्रयास नहीं किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।